चलो तो फिर आज हम जावास्क्रिप्ट में 10 कॉमन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जो मुझे पता है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। पहला तो हो गया एरो फंक्शन यूज़ करके, दूसरा है फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके तुम फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, और तीसरा है जहाँ पे तुम फंक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ करके भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो फटाफट आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, उसको सेव कर लेते हैं। तो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। कॉल बैक फंक्शन भी एक टाइप का फंक्शन ही होता है, बट इसको तुम किसी दूसरे फंक्शन को पास करते हो। फॉर एग्जांपल फंक्शन ए को तुमने पास किया, फिर फंक्शन ए क्या करेगा, वो अपना कुछ टास्क कंप्लीट करेगा और उसके बाद वो कॉल बैक को कॉल कर देगा। तो फॉर एग्जांपल हो गया फेच एपीआईज में जैसे हम कॉल बैक पास करते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू ऐड एन इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। किसी भी डॉम एलिमेंट पे नॉर्मली अगर तुम्हें इवेंट लिसनर्स लगाना है तो तुम्हें यूज़ करना है ऐड इवेंट लिसनर। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट लिसनर, और फिर तुम यहाँ पे कॉल बैक पास कर दोगे। ये तो हो गया ऐड करना। अब दूसरा है कि सपोज ये तुम्हारा इवेंट लिसनर काम का नहीं है, तब तुम्हें क्या यूज़ करना है, रिमूव इवेंट लिसनर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नॉर्मली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम वेबसाइट में इंटरैक्टिविटी लाते हैं, जैसे कि मॉडल शो करना या फिर इवेंट क्लिक पे कोई दूसरा डायलॉग दिखाना, या फिर है ना किसी टाइप के जो यूआई एलिमेंट, इंटरैक्टिव यूआई एलिमेंट्स जो बनाते हैं उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट काम आता है। इन टर्म्स ऑफ तो बैकएंड बोलो तो हम इसको यूज़ करके बैकएंड सर्वर्स भी बनाते हैं, जैसे नोड जेएस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो जैसे हम एचटीएमएल कोड लिखते हैं ना, तो जैसे बॉडी टैग आता है, पी टैग आता है ना, हेडिंग टैग आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो टैग्स होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, उसके ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। प्लस ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ना, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज भी प्रोवाइड करता है, जिसको तुम यूज़ करके उन नोड्स को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि पी टैग हो गया, है ना, हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम उसका चिल्ड्रन चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपीआईज भी प्रोवाइड करता है उन नोट्स को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट क्या है, ये बेसिकली एक स्टोर है जिसमें तुम डेटा स्टोर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे var a इज इक्वल टू 1, तो ये तुम्हारा वेरिएबल है जिसके अंदर 1 स्टोर है अभी। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए तुम्हारे पास 3 तरीके हैं, लेट, कॉन्स्ट और var। ठीक है, अब सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कोई भी तुम्हारा जो एसिंक्रोनस फंक्शन रन हो रहा है उसका, जो कि क्या सिग्निफाई करता है कि या तो तुम्हारा एसिंक्रोनस फंक्शन अल्टीमेटली का कंप्लीट हो जाएगा और कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर वो तुम्हारा जो एसिंक्रोनस फंक्शन है वो फेल हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू जावास्क्रिप्ट लूप्स वर्क। जावास्क्रिप्ट में भी सेम लूप्स ही हैं जो कि दूसरे लैंग्वेजेस में भी हैं, जैसे कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया। ठीक है, जिसको यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो, तुम सेम रिपीटेटिव टास्क बार बार कॉल कर सकते हो विद अ गिवन कंडीशन। अब नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये बेसिकली एक टाइप का डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हम की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं, और इसका मेन यूज़ कहाँ आता है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है ना उसको स्टोर करना होता है, वहाँ पे काम आता है। तो फटाफट लिख देता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो इन एन ऑर्डर्ड फॉर्मेट। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में जो एरे है ये थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे लैंग्वेजेस से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो एरे है ना इसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा भी स्टोर कर सकते हो सेम एरे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कॉन्स्ट ए 1 2 3 4, ठीक है, इसके बाद मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ इसके अंदर, और जावास्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं आएगा। मैं इसके अंदर मैप भी स्टोर कर सकता हूँ। बेसिकली मैं किसी भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ सेम एरे में। ठीक है, तो चलो अब आंसर सबमिट करके देखते हैं कि हमारा आंसर कितना करेक्ट था। तो सबमिट आंसर्स कन्फर्म। तो चलो जो हमने आंसर सबमिट किया था उसका वैल्यूएशन क्या आ गया, एंड हमें मिला 75 आउट ऑफ 100, जो कि ज़्यादा बुरा नहीं है। प्लस हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट टिप्स भी मिला है कि हम उसको कैसे ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आई थिंक हमें और ज़्यादा एग्जाम्पल्स मेंशन करना चाहिए था हमारे आंसर्स में, तो ज़्यादा बेटर स्कोर मिलता। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर तुम्हें इस टाइप के तो और जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं खुद से, और तुम्हें देखना है कि तुम्हारा आंसर कितना करेक्ट है, ठीक है, तो तुम उसके लिए तुम क्यूसेट पे जा सकते हो और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट सर्च कर लेना। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन सेट्स मिल जाएंगे जिनको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और तुम्हें फिर पता भी चल जाएगा कि तुम्हारा आंसर कितना करेक्ट है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।